ये घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों में बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के हॉस्पिटल में काम करता था और एक रात हॉस्पिटल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात के 12 बज गए थे और उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते भीगते अपने घर पहुंचा और कपड़े गीले होने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात कौन आया होगा। इसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी, जो रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। जिस पर मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज़ नहीं देखता हूँ, सुबह हॉस्पिटल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार ही नहीं थी और वो रोने और गिड़गिड़ाने लगी और उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस पर दया आ गई और वो मुझे उसके साथ जाने को कहने लगी। और मैं मन ही मन परेशान होता हुआ बाहर आया और अपनी जीप निकाली और सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान ना देता हुआ एक घर की ओर पहुँचा। जिसके बाद मैं उस लड़की के साथ घर के अंदर गया जहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। इसके बाद मैंने उसकी माँ का चेकअप करने के लिए जैसे उसकी माँ की कलाई पकड़ी तो मैंने देखा कि उसकी माँ के हाथ बहुत ही ठंडे थे, जैसे किसी लाश के हाथ हो। लेकिन मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसकी माँ को इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। इसके बाद उस लड़की ने मुझे बाहर मेरी जीप तक मुझे छोड़ दिया। फिर मैं घर आ गया और घर आने के बाद मैंने देखा कि मैं मेरा पेन उसी लड़की के घर पर भूल गया हूँ और वो पेन मेरे लिए कोई नॉर्मल पेन नहीं बल्कि मेरा लकी पेन था। इसके बाद मैंने सोचा कि कल सुबह जब उस लड़की के घर जाऊंगा तो उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछ लूँगा और मेरा पेन भी ले लूँगा। और फिर अगली सुबह जब मैं उस लड़की के गांव तक पहुंचा तो मैंने देखा कि उस लड़की का घर जिस जगह पर था अब मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रात को उस लड़की ने मुझे जिस जगह पर उसका घर दिखाया था उस जगह मुझे अब केवल खंडर ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और एक परिवार रहता था, तो लोगों ने हैरानी से मुझे देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया कि प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ ऐसा ही करती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। हालांकि मैं भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवाई भी पड़ी थी और साथ ही साथ मेरा लकी पेन भी वहीं पर था। और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। इसके बाद मैंने अपना लकी पेन उठाया और मैं बिना लोगों से और बातें किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। और उसके कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफ़र दूसरे गांव हो गया। लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। आखिर वो लड़की कौन थी जो मेरे घर आई थी और कहाँ गया उस लड़की का घर और उसकी माँ? क्या सच में वो कोई प्रेत थे या फिर इसके पीछे का रीज़न कुछ और है? हालांकि जब मैं उस घर में प्रवेश किया था तो तभी से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मैं उस घटना से बच गया और इस घटना के बाद मैं फिर कभी किसी और के घर पे रात के समय में नहीं गया। और आज भी अगर मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं और मैं थर थर काँपने लगता हूँ। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।